पत्नी के लिए पति तीर्थ है। ये तो बात आपने सुनी होगी, लेकिन आज हम आपको बताते हैं कि शास्त्र क्या कहते हैं पति के लिए पत्नी के बारे में। जी हाँ, क्या पत्नी भी पति के लिए तीर्थ होती है? आपको इस बात को बताएंगे, वो भी शास्त्रीय प्रमाण देकर। मित्रों, शास्त्र ने पत्नी को भी तीर्थ माना है, जिस तीर्थ की तुलना कोई तीर्थ नहीं कर सकता। पद्म पुराण भूमिखंड में कहा गया है, नास्ति भार्या समम तीर्थम। कश्यप स्मृति ने स्पष्ट कर दिया है कि तीर्थ, दान, श्राद्ध आदि जितने भी सत्कर्म हैं, वे सब के सब पत्नी के ही अधीन हैं। इसलिए पत्नी स्वर्ग का साधन है। कश्यप स्मृति में श्लोक है, दाराधीनाः क्रियाः सर्वा दाराः स्वर्गस्य साधनम। यदि कोई गृहस्थ पुरुष पत्नी को बिना साथ लिए हुए अकेले ही धर्म का अर्जन करता है, तो उसकी भी क्रियाएं व्यर्थ हो जाती हैं। उन क्रियाओं का उसे कोई फल प्राप्त नहीं होता, क्योंकि वे क्रियाएं पत्नी के न रहने से और उसके सहयोग के बिना निष्फल हो जाती हैं। आपको आज हम एक दिखाएंगे कहानी, जिसमें बताया गया है कि एक धार्मिक सज्जन पत्नी को छोड़कर तीर्थ यात्रा पर चले गए। उसका फल तो उनको नहीं मिला, लेकिन उसकी तीर्थ यात्रा ने उनके जीवन में एक भूचाल ला दिया। मित्रों, काशी में कृकल नाम के एक धर्मनिष्ठ वैश्य थे। उनकी स्त्री का नाम शुक्ला था। वो पतिपरायणा थी, सदा धर्माचरण में निरत रहती थी। एक बार कुछ ब्राह्मणों और व्यापारियों ने मिलकर तीर्थ यात्रा का कार्यक्रम बनाया। अच्छा अवसर समझकर कृकल भी तीर्थ यात्रा के लिए तैयार हो गए। उन्होंने पत्नी को तीर्थ यात्रा की बात बताई। पत्नी ने कहा, मैं भी आपके साथ चलूंगी, क्योंकि पत्नी के साथ ही सारे धार्मिक कार्य करने का विधान है। कृकल ने स्वीकार तो कर लिया, लेकिन वे अपनी पत्नी को बहुत प्यार करते थे। उन्हें पता था कि यात्रा में काफी ज्यादा दिक्कतें और परेशानियां आती हैं। वे सोचने लगे कि अगर यात्रा में कहीं मेरी पत्नी मर गई तो मेरा जीवन ही भार बन जाएगा। इसलिए वे रात्रि में चुपके से उठे और उन्होंने यात्रियों का साथ पकड़ लिया और यात्रा में चले गए। शुक्ला जब सोकर उठी तो उसने अपने पुराने नियम के अनुसार अपने पति से सबसे पहले उसको देखना चाहा, लेकिन उसके पति वहां पर नहीं थे। उसकी शैया सूनी पड़ी हुई थी। वो समझ गई कि उसे पतिदेव उसे छोड़कर तीर्थ यात्रा करने चले गए। इस विरह ने उसमें असह्य वेदना पैदा कर दी और वो जोर जोर से रोने लगी। सब लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने उनसे रोने का कारण पूछा। जब सखी सहेलियों ने सुना कि वह पति के लिए रो रही है, तो वह कहने लगे कि तुम्हारे पतिदेव तीर्थ यात्रा जैसा पुण्य काम करने के लिए गए हैं, फिर भी तुम हाय हाय क्यों मचाती हो? यात्रा पूरी होने पर वे आ ही जाएंगे, इसलिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। मौज से खाओ पियो और कष्ट मत उठाओ और एंजॉय करो। लेकिन शुक्ला को सहेलियों की बात अच्छी नहीं लगी, क्योंकि उसके लिए तो पतिदेव ही सब कुछ थे। शुक्ला तब से खुलकर रो भी नहीं पाती थी और विरह के अंदर ज्वाला से धीरे धीरे काली पड़ने लगी। कुछ दिन बीते, कुछ पक्ष बीते और कुछ महीने भी बीत गए और इस प्रकार से कुछ समय व्यतीत हो गया। उधर कृकल तीर्थ यात्रा समाप्त करके अपने साथियों के साथ घर लौट रहे थे। तीर्थ यात्रा करने से उन्होंने बहुत ही शुद्धता प्राप्त कर ली थी। उन्हें लग रहा था कि इस तीर्थ यात्रा से मेरे पितृगण अब स्वर्ग चले गए होंगे और मुझे पुण्य मिलेगा। कृकल इस प्रकार विचार ही कर रहे थे, तभी उन्होंने एक अद्भुत और भयानक घटना देखी। उन्होंने देखा कि एक आदमी ने उनके पिता, पितामह और जितने भी पितर हैं, उनको बांधकर उनके सामने प्रकट हो गए और उस दिव्य आदमी ने उनसे कहा कि कृकल, तुम्हारी तीर्थ यात्रा व्यर्थ हो गई है। कृकल ने जब अपने माता पिता को बंधा हुआ देखा तो बेचारे को रोना आ गया। उसने बोला, हे भगवान, आप कौन हैं और आपने मेरे पूर्वजों को किस अपराध में बांध रखा है? उस दिव्य पुरुष ने अपना परिचय दिया और बताया कि मैं धर्म हूँ, और ये भी बताया कि ये पितर तुम्हारे ही अपराध के कारण बांधे गए हैं। कृकल की घिघी बंध गई। उसे बड़ा कष्ट हुआ कि मेरे ही अपराध से मेरे सारे पूर्वजों को कष्ट हो रहा है। वो खूब रोए। अंत में उन्होंने हकलाते हुए पूछा कि हे भगवान, मैंने कौन सा अपराध किया, क्या आप मुझे बताएंगे? धर्म ने कहा, तुम्हारा अपराध यह है कि तुमने अपनी पत्नी को साथ लिए बिना ही सारी तीर्थ यात्रा, श्राद्ध और दान आदि क्रियाएं की हैं। धर्म की सारी क्रियाएं पत्नी के अधीन रहती हैं। गृहस्थ की वही स्वामिनी और राजा है, रानी है। इसलिए तुमने उस पत्नी की उपेक्षा की है, इसलिए तुम चोर हो। तुम ही नहीं, ये तुम्हारे पितर भी चोर हैं।
क्योंकि इन लोगों ने भी तुम्हारे श्राद्ध का अन्न खाया है। चोर का अन्न खाने वाला भी चोर होता है, इसलिए तुम्हारे पितर बांधे गए हैं। जो अपनी साथी भार्या को छोड़कर तो धर्म कार्य करता है, उसे कोई फल नहीं मिलता, बल्कि उसका किया कराया सब चौपट हो जाता है। पूताम पुण्यतमाम स्वीयाम भार्याम त्यक्ता प्रयातियः तस्य पुण्य फलम सर्वम वृथा भवति नान्यथा। कृकल हाथ जोड़कर धर्मदेव से बोले, भगवान मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे वो उपाय बताइए जिससे मेरे पितर बंधन से छूट जाएं। धर्मदेव ने कहा, कृकल तुम घर जाओ, तुम्हारी पत्नी तुम्हारे बिना बहुत कष्ट पा रही है। पहले उसे सांत्वना दो, फिर उसके हाथ से श्राद्ध करो, दान करो। श्राद्धम दानम गृहम गत्वा तस्या हस्ति नवई कुरु। उसके बाद तुम्हारी तीर्थ यात्रा सफल हो जाएगी। कृकल की आंखें खुल गई थीं। उन्होंने पत्नी के साथ श्राद्ध दान आदि कार्य किए और इसके इस कृत्य से प्रसन्न होकर ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र आदि देवता पितर और मुनिगण कृकल के घर में प्रकट हो गए और उन्होंने दोनों की सराहना की और वर मांगने को कहा। देवराज इंद्र ने कहा कि तुम्हारी महाभागा सती शुक्ला के सत्य से संतुष्ट होकर हम तुम्हें वर देने आए हैं। इस प्रकार पत्नी के साथ कृकल ने बार बार उन लोगों को प्रणाम किया और यही वरदान मांगा कि भगवान में धर्म में हमारा अनुराग बना रहे और मरने पर हमें अपने पितरों के साथ भगवान विष्णु नारायण के लोक की प्राप्ति हो। इस प्रकार देवताओं ने उन्हें वर दिया और प्रसन्नता से दोनों पर फूलों की वर्षा होने लगी। इस प्रकार कृकल को पत्नी के कारण ही विष्णु की प्राप्ति हुई। इसलिए मित्रों, इस बात को भी याद रखिए कि धर्म इत्यादि कर्मों में और उन सारे कर्मों में तीर्थ, दान, श्राद्ध आदि सभी कर्म पत्नी के अधीन होने के कारण पत्नी को इन सभी चीजों में जरूर से जरूर सम्मिलित करिए। मित्रों, आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।